भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित सभी के भीतर बैठे नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। बाबा गुरुदेव माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कल देखा बहनों का सुना, वो प्रवचन सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि बहनें आगे बढ़ रही हैं। जो बोला सप्ताह के बारे में, कृतिका के बारे में बोला, तो सच में मुझे ये अनुभव हुआ कि जो भी गुरु माँ के जो पास आएगा वो ज़रूर उन्नति करेगा, चाहे कैसा भी प्राणी हो, ज़रूर वो बदलेगा, ज़रूर उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। भाव इसमें बताया कृतिका ने, वो भाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पहचान के बारे में बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब वो बताई कहानी की कैसे वो गुरु को पहचान के बिना वो उसको मतलब लात मार के चला जाता है। तो जब पहचान होती है तो वो कितना मन में उसके वो दुख होता है कि मैंने पहचाना नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में हम बहुत दुख अंदर में महसूस करते हैं जब पहचान नहीं पाते हैं संतों को, भक्तों को। बिना पहचाने हम कितना गलत कर देते हैं, पाप कर दे, कितना पाप होता है हमसे। हम अब सत्संग में आकर ही इस बात का मुझे अनुभव हुआ है। और पहचान के बाद भी अगर हम नहीं पहचान पाते हैं तो इससे बड़ी भूल हमारी और क्या होगी। तो यहाँ आकर गुरुदेव ने, गुरु माँ ने पहचानना ही सिखाया है कि तुम पहचानो संतों को, भक्तों को कि वो हमसे क्या चाहते हैं। वो वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी को पहचानो, उनको धारण करो। और धीरे 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 एक दिन में बदलाव नहीं आता, आप सप्ताह में नहीं आता, महीने में नहीं आता, एक साल में भी शायद नहीं आता, चाहे कभी भी आए, लेकिन एक न एक दिन तो आएगा बदलाव, ज़रूर आएगा। इस सत्य सदन में आकर मैंने भी अनुभव किया है कि एक दिन तो यहाँ आते रहेंगे तो ज़रूर हम भी एक दिन इस लायक बनेंगे कि कह पाएंगे कि हम इस सत्य सदन में आए, गुरु माँ का संग मिला, गुरुदेव बाबा का दरबार मिला तो हमने पाया है। आज चाहे लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई अच्छा भी बताते हैं, कोई ये भी कहते हैं कि क्या मिलता है, क्या करते, क्या बताते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसे भी सुनने को मिल जाता है कईयों से। लेकिन उनको आज पता नहीं है, पहचान नहीं है। जब एक दिन उनको भी पहचान कराएंगे गुरुदेव ज़रूर, तो वो खुद ही कहेंगे कि हाँ अच्छा ही था, हम ही गलत थे। और जैसे कि सुबह का भाव बताया गुरु माँ ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी अगर घर में है, बाहर में है, कोई भी कुछ कहता है तो हमें उसको मतलब ऐसे कहें कि भाई तुम्हें, या तो हम उठकर चले जाएं और या हम उसको समझा सकते हैं अगर हम इस लायक हैं, अगर हमारे अंदर इतनी योग्यता है, सत्संग का भाव हमारे अंदर आया है, तो हम उसको समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करो और कहीं जाके करो। इतनी बात तो हम बोल ही सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे अपना कितना भी प्यारा क्यों ना हो। क्योंकि सत्संग अब हमारे लिए सबसे पहले नंबर पर है। सत्संग के आगे हमारे अब कुछ भी नहीं है। तो ये सत्संग का ऐसा हमारे अंदर प्रभाव होना चाहिए कि कोई भी गलत सत्संग के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं हम सुने। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगले को एहसास कराएं कि आप गलत बोल रहे हो, इतना ज़रूर एहसास कराएं। इस लायक तो गुरु माँ के साथ रहते रहते हम हुए हैं। सब बहनें, मुझे लगता है सब बहनों में योग्यता है कि हम सत्संग का महत्व अगले को बताएं कि हमारा सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, कितना अलौकिक है। ये हम समझा सकते हैं अगले को। ना समझे वो उसकी बात है, लेकिन हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम समझाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा सत्संग का महत्व बढ़ेगा। अगले को ये ज़रूर होगा कि हाँ इनको सत्संग से लगाव है, लगन है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा सबको। और
यहाँ तो नित नए ही भाव मिलते हैं, उत्सव होते हैं खूब अच्छे अच्छे। रोज़ जैसे इंदुबाई का भाव सुना तो उसने इन्होंने बताया कि हंसने का, रोज़ हंसने का इतना भाव रहता है यहाँ पे। तो दुख मन में कोई बात होती भी है तो हम उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे जितनी देर रहते हैं संसार का कोई भी दुख मन में नहीं आता, क्योंकि गुरु माँ को, गुरुदेव को शायद पता चल जाता है कि बच्चे अंदर से थोड़े दुखी हैं, तो ऐसा कोई भाव बताकर अंदर से खुशी प्रकट कर देते हैं, तो वो जो भाव है वो हम भूल जाते हैं और एक अंदर से खुशी है वो पैदा हो जाती है। बहुत ही महत्व है इस सत्य सदन का, ये धीरे धीरे अनुभव किया है। और सप्ताह में जो भाव बताया, एक एक भाव बहुत ही अच्छा लगा, जीवन में उतारने के लिए है। ये नहीं कि हमने सुन लिया और हमने यहाँ बैठ के बता दिया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो भाव बताया इस छोटी सी बच्ची ने, इतना हम इतने बड़े होकर हम नहीं बोल सकते, इनके अंदर इतना भाव है, इतना ये हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्यों बता रहे हैं? जीवन में उतारने के लिए, न कि ये भी ये सोचे कि भाई मेरी प्रशंसा नहीं, मेरी बड़ाई नहीं, या तुम ये कहो कि भाई अच्छा लगा। इनका क्या कहने का भाव क्या है कि अपने जीवन में उतारो, कि हम भी जैसे मेघा ने बताया कि हम भी इस लायक बने, सुन सुन के अपने जीवन में उतार के, कि हम भी इस लायक बने कि हम भी भाव प्रकट कर सकें ऐसे ही। और जैसे बताया कि यहाँ बैठकर जब ये पहले भी करी, पहली बार जब इन्होंने करी तभी लगा था कि सच में गुरु माँ का ही एक 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 शब्द जैसे गुरु माँ ही बोल रहे हैं। और अब की बार तो और भी एकदम ऐसा कि सच में जैसे बाबा गुरुदेव तीनों ही समा गए हैं इनके अंदर, तीनों की वाणी निकल रही थी इनके मुख से। और एक एक शब्द को सुनकर बहुत ही इतने अलौकिक भाव समझाया। अब अपने जीवन में हमें उतारना है, बस यही बाबा गुरुदेव गुरु माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भाव हम सुनते हैं यहाँ पे, उनको पहले अपने हृदय में धारण करें, जीवन में उतारें, खुद वैसा बने, फिर हम औरों को बनाएं, औरों को बताएं, शिक्षा दें, तभी वो हमारा सफल होगा, सार्थक होगा।